नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी नेट टीएचटीपीटी एलटी ग्रेड सुपर टेट केवीएस टीटीपीएसएसबी आदि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति काल। कृष्ण का परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण काल क्रमानुसार निम्न है। आचार्य हैं जन्म मृत्यु उनका, जन्म स्थान, गुरु, संप्रदाय और दार्शनिक मत। निम्बार्काचार्य हैं 1114 ईस्वी में इनकी जन्म हुई, 1162 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान है इनका निम्बापुर। इनके गुरु हैं नारद मुनि। संप्रदाय है इनका सनकादि और दार्शनिक मत है इनका द्वैतवाद। वल्लभाचार्य हैं 1478 ईस्वी में इनकी जन्म हुई, 1530 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। जन्म स्थान है चंपारण। इनके गुरु हैं विष्णु स्वामी। संप्रदाय है इनका रुद्र संप्रदाय और दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। स्वामी हरिदास हैं 1478 ईस्वी में इनका भी जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई 1578 ईस्वी में। ये वृंदावन राजपुर में इनका जन्म स्थान है। गुरु हैं इनके आसधीर और संप्रदाय है इनका सखी। आगे हैं चैतन्य महाप्रभु। इनकी जन्म हुई है 1486 ईस्वी में, मृत्यु 1533 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है नवद्वीप बंगाल। इनके गुरु हैं केशव भारतीय। संप्रदाय है इनका गौड़ीय। अचिंत्य भेदा भेद इनका दार्शनिक मत है। हित हरिवंश हैं। इनका जन्म हुआ 1502 ईस्वी में, मृत्यु इनकी 1552 ईस्वी में। बांध गांव मथुरा में इनका जन्म हुआ है। इनके गुरु हैं गोपाल भट्ट। इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। कविहाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। सनकाद या निम्बार्क संप्रदाय। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्न हैं: वेदांत पारिजात सौरभ, दशश्लोकी, श्री कृष्ण अस्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प पल्लव। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। आगे प्रमुख कवि हैं। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुवटीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। दूसरा है आदि बानी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया।
परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी है। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय निम्न है। जन्म और मृत्यु इनकी। जन्म है 1478 ईस्वी से 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म स्थान चंपारण। पत्नी है मधुमंगल इनकी। 2 पुत्र हैं गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। भक्ति है पुष्ट मार्गी। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। पुष्ट मार्गी भक्ति में पुष्टि भागवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है पुष्ट किम में पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्ट मार्गी भक्त में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं जो निम्न है। मार्ग जीव और भक्त। मर्यादा मार्ग, वैदिक मार्ग, मर्यादा जीव, मर्यादा भक्ति। प्रवाह मार्ग, लौकिक सुख भोग, प्रवाह जीव, प्रवाह भक्ति। पुष्ट मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्ट जीव, पुष्ट या शुद्ध भक्ति। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। नंबर 1 है मंगलाचरण, 2 है श्रृंगार, 3 ग्वाल, 4 राजयोग, 5 उत्थापन, 6 है भोग, 7 संध्या आरती और 8 शयन। सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। काल क्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। कवि, जन्म मृत्यु, ईस्वी, गुरु और जन्म स्थान। कुंभनदास 1468 से 1583, गुरु थे वल्लभाचार्य। जन्म स्थान है जमुनावतो उत्तर प्रदेश। सूरदास हैं 1478 ईस्वी में इनका जन्म है, 1583 में इनकी मृत्यु है। इनके गुरु भी थे वल्लभाचार्य, सीही उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। परमानंद दास हैं 1493 ईस्वी, मृत्यु का पता नहीं है इनके। वल्लभाचार्य इनके भी गुरु हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। कृष्णदास हैं 1496 से 1578 ईस्वी, वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं, चिलोतरा गुजरात इनका जन्म स्थान है। गोविंद स्वामी 1505 से 1585 ईस्वी, विट्ठलनाथ इनके गुरु हैं, आंतरी राजस्थान इनका जन्म स्थान है। छीत स्वामी 1515 से 1585 ईस्वी, विट्ठलनाथ इनके गुरु हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी से 1585 ईस्वी, विट्ठलनाथ इनके गुरु हैं, जमुनावती उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। नंददास हैं 1533 से 1583 ईस्वी, विट्ठलनाथ इनके गुरु हैं, रामपुर उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जात के क्षत्रिय थे। कुंभनदास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम,
आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म बैसाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं जो निम्न हैं। रुनकता, गऊ घाट, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वार्ता साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र सिंह इनका जन्म स्थान है। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं जो निम्न हैं। रुनकता श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। वार्ता साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र इनका जन्म स्थान से ही मानते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर है के घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं जो निम्न हैं। सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत है पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत का पद संख्या 4711 से 4712 तथा खा 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। विद्वान और अभिमत: डॉक्टर चंद्रबली पांडे लीला प्रबंध काव्य, भाव प्रबंध काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। ब्रजेश्वर वर्मा कृष्णचरित का महाकाव्य, सर्वसम्मति से गे मुक्तक काव्य। भ्रमर गीत में कुल 7000 पद हैं। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर को 3 रूप बताया है। कृष्ण का प्रतीक नंबर 1, नंबर 2 है उद्धव का प्रतीक और 3 स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाला 118 दृष्टिकूट पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाले ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगी, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात हो, जाय कछु लेनो हो सो लेऊ। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।